तो हाँ दोस्तों, फिर से मैं आ चुका हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 10 लेकर। आप पहले जाइए 9 पार्ट को वॉच कीजिए और मुझे बताइए मेरे 9 पार्ट लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज के कैसे है। और आज मैं लेके आया हूँ नया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट अमाउंट इन बैंक पॉसिबल नोट्स लाइक 500 नोट, 200 को नोट, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के, 2 के, 1। मीन्स मुझे इनपुट में एक अमाउंट मिलेगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना है क्या, बैंक पॉसिबल नोट्स में। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने आपको दे दिए 8,828 रुपए, 8,888 रुपीज। तो आपको क्या बताना है, आपका प्रोग्राम बताएगा कि अगर किसी को मुझे रुपए क्या करना है, पे करना है, तो उसके लिए मुझे बैंक पॉसिबल नोट्स बनाने हैं कि कितने 500 के नोट देने पड़ेंगे, कितने 200 के, कितने 100 के, कितने 50 के, कितने 10 के, कितने 5 के, कितने 1 के। तो मान लीजिए आपका अमाउंट क्या है, 8,888 रुपीज। 500 के नोट कितने बनेंगे, वहां पर 500 के नोट बनेंगे कितने, 70, जिससे आपका कितना अमाउंट चला जाएगा, आपका 8,500 अमाउंट क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। उसके बाद क्या आप 500 का नोट और दे सकते हो क्या, नहीं। तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम निकालेंगे। उस रिमेनिंग अमाउंट से क्या बनाएंगे हम, 200 के नोट। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा आपके पास बचेगा 388 रुपए, मीन 3,388 रुपीज। 388 से आप क्या बनाओगे, 200 के नोट। कितने 200 के नोट बनेंगे, ओनली 1। फिर अमाउंट क्या बचेगा, 188। फिर उससे हम 100 के नोट से बनाएंगे। तो 100 के नोट से कितने बनेंगे, 188 रुपीज में से ओनली 1 नोट। फिर जो बचे कुछ अमाउंट है उससे हम क्या बनाएंगे, 50 के नोट, 50 के नोट बनाएंगे। 50 के नोट कितने बनेंगे, 1 नोट। अमाउंट क्या बचेगा, 38 रुपीज। फिर उससे हम क्या बनाएंगे, 20 के नोट। तो 20 का कितना, 1 नोट बनाएंगे। फिर अमाउंट क्या बचेगा, अमाउंट बचेगा 18 रुपीज। फिर 18 से हम क्या बनाएंगे, 10 का नोट बनाएंगे। 10 के कितने नोट बनेंगे, 1 नोट बनेगा। फिर कितना बचेगा, 8 रुपए। 5 कितने बनेगा, 1 नोट। फिर कितना बचेगा अमाउंट, 3 रुपए। तो 2 का कितना बनेगा, 1 नोट, और 1 रुपए का 1 नोट। तो इस प्रकार हम 8,888 रुपए किसी को पे कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए कि 500 कितने नोट बनेंगे, 100 के कितने बनेंगे, 200 के, 50 के, 30, 20 के, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के। अगर किसी को हमें देना है 10,000 रुपए, तो सिंपली आउटपुट क्या आना चाहिए, 500 कितने नोट बनाने पड़ेंगे, 500 के बनाने पड़ेंगे मुझे 20 नोट। उसके बाद 200 के 0, 100 के 0, 50 के 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे मिलेगा क्या, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लेंगे हम। किस नाम से, अमाउंट नाम से। ठीक है, इसकी वैल्यू किससे लेना है, बाय यूजर। अब यूजर इस अमाउंट में कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 500 कितने नोट बनेंगे, 200 के, 100 के, 50 के। तो सबसे पहले मैं किसको नोट बनाऊंगा, 500 के नोट। तो मैं क्या लिखूंगा, नोट एंड 500। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मुझे क्या बताना है, 500 के कितने नोट बन सकते हैं। तो जो आपका अमाउंट है, आप अमाउंट में डिवाइड किसका करोगे, 500 का। तो जितनी बार प्रॉपर डिवाइड जाएगा, इतने कितने बन जाएंगे, नोट ऑफ 500 बन जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है कि 500 का नोट बनने के बाद जो अमाउंट बचा है वो क्या होती है, रिमाइंडर वैल्यू, वो किससे निकलती है, मॉड्यूलस से। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, अगेन अमाउंट वेरिएबल का रीयूज कर रहा हूं, और उसके अंदर अमाउंट कितना बचेगा, अमाउंट बचेगा, अमाउंट मॉड्यूलस 500। क्या बचेगा, अमाउंट मॉड्यूलस 500। कि भाई अगर मान लो मैंने यहां पर 8,888 ले लिया, तो मैं 500 का इसमें डिवाइड दूंगा, तो कितने 500 नोट कितने बन जाएंगे, वो यहां पे स्टोर होगा। तो कितने बनेंगे, पहले 5 बन जा, 500 से 500 आएगा, 8 8, और यहां पे आएगा 3, ऊपर से आया 8। अब यहां पे क्या आएगा, 7 5 जा 35 और 00। तो यहां पे क्या बचेगा, 0 8 8 एंड 3 एंड 0 या क्रॉस। तो देखो यहां पर नोट ऑफ 500 में क्या स्टोर होगा, 17 नोट 500 के। अब बनने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी उससे हमें किसके बनाने, 200 के बनाने। और ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी उसी अमाउंट का 500 से मॉड्यूलस लेने पर। और किसमें स्टोर करेंगे हम, अमाउंट में। तो अमाउंट की पहले वैल्यू क्या थी, ये थी। लेकिन इस स्टेप के बाद अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 388 हो जाएगी। अब इस 388 से मुझे क्या करना है, इससे मुझे बनाना है 200 के नोट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
नोट ऑफ 200 और इसी अमाउंट में, क्योंकि अमाउंट में भी क्या स्टोर है, ये स्टोर है, इसमें डिवाइड किसका दूंगा, 200 का। तब 200 का इसमें जितनी बार डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 से टाइम, और रिमाइंडर क्या बचेगा 188। तो ये 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा 200 का नोट में। अब 200 नोट बनने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे किसके बनाने हैं मुझे, 100 के बनाने हैं। तो अमाउंट कहाँ बचेगा, यहाँ पे। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे अमाउंट के अंदर फिर से मैं रीयूज करूंगा अमाउंट वेरिएबल को, देन अमाउंट लिखूंगा। तो यहाँ अमाउंट में क्या आएगा, 388 रखा हुआ है और इसका मॉड्यूलस होगा किससे, 200 से। तो 200 से मॉड्यूलस लेने पर मुझे क्या मिलेगा, 200 से इसका मॉड्यूलस लेने क्या मिलेगा, जो 188, और अमाउंट में क्या करूंगा, इसको स्टोर कर दूंगा। अब मैं किसका नोट बनाऊंगा, 100 के। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नोट ऑफ 100, और सिंपली क्या लिखूंगा, अमाउंट डिवाइड बाय, क्योंकि अब अमाउंट में क्या अमाउंट रखा हुआ है 188, डिवाइड बाय 100। तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार। तो नोट ऑफ 100 कितने बन जाएंगे, एक बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, 100 के नोट बनाने के बाद रिमाइंडर निकालूंगा। तो फिर से क्या लिखूंगा, अमाउंट मॉड्यूलस 100। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। मेन से मैंने इसमें 100 का डिवाइड दिया तो मुझे यहाँ पे 1 मिला। तो नोट ऑफ 100 में क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 88। और ये कहाँ स्टोर होगा, अगेन अमाउंट में। अब अमाउंट में क्या बचा हुआ है, 88 बचा हुआ है। अब मुझे इस 88 से क्या बनाना है, 50 के नोट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ आगे, और यहाँ पे बनाऊंगा क्या, नोट ऑफ 50, और क्या लिखूंगा यहाँ पर, अमाउंट जिसमें क्या रखा हुआ है, 88 रखा हुआ है, डिवाइड बाय 50। तो यहाँ पर एक नोट बनेगा, और फिर क्या निकालूंगा, उसी अमाउंट की क्या निकालूंगा मैं, उसी अमाउंट के लिए अमाउंट नाम के वेरिएबल में क्या निकालूंगा मैं, रिमाइंडर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड्यूलस 50। तो इससे इसमें क्या मिल जाएगा मुझे, इसमें मिल जाएगा 38। अब 38 से मुझे क्या बनाना है, 38 से मुझे बनाना है 20 के नोट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नोट ऑफ 20 इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट में क्या रखा है, अभी रखा हुआ है 38, मोड डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 20 यानी 20 कितने नोट बनेंगे। अब 20 के नोट बनने के बाद उसके बाद जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी उसको कैसे निकालेंगे हम। तो अमाउंट में क्या स्टोर करना है मुझे, अगेन अमाउंट यानी क्या, 38 मॉड्यूलस 20। तो इससे इसके अंदर क्या आएगा अमाउंट में, अब आएगा अमाउंट में 18। अब 18 से मुझे किसके नोट बनाने हैं, 10 के कितने बन सकते हैं, तो नोट ऑफ 10। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट यानी 18 डिवाइड बाई 10, कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार। तो यहाँ पर 1 स्टोर होगा। अब एक बार डिवाइड जाने का जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो कितनी, 8 रुपए। तो 8 रुपए कैसे निकालूंगा मैं अमाउंट में, अगेन अमाउंट में रीअसाइन करूंगा मैं किसको, अमाउंट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या एक्सेस होगी, 18 मॉड्यूलस 10। तो 18 का 10 से मुझे क्या बचेगा, 8। तो इसमें स्टोर होगा 8। अब नोट किसके बनाने हैं मुझे, 5 के। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट डिवाइड बाई 5। तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 5 के जितने नोट बनेंगे। अब फिर से रिमाइंडर निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड्यूलस 5। तो इसमें क्या होगा, 5 के नोट बनेगा, जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी क्या बचेगी, 3 रुपए, वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब मुझे क्या बनाना है, नोट ऑफ 2 बनाना है। नोट ऑफ 2 कैसे बनेंगे, अमाउंट मॉड्यूलस 2 नहीं, अमाउंट डिवाइड बाय 2। तो 2 से जितनी बार डिवाइड जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 के नोट बन जाएंगे। अब उसके बाद फिर से हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस, और फिर किससे लेंगे, 1 से डिवाइड देंगे, अगेन क्वेश्चन खत्म। तो फिर मेरा क्या, 500 के नोट यहाँ स्टोर हो जाएंगे, 200 के यहाँ हो जाएंगे, 100 के यहाँ, 50, 20, 10 के नोट कितने बनेंगे, 5 के कितने बनेंगे, 2 कितने बनेंगे। इसके बाद 2 स्टेप और आएगी। एक स्टेप क्या आएगी, इसके बाद स्टेप आएगी क्या आएगी, कि मुझे अमाउंट में अभी क्या स्टोर करना है, कि अमाउंट मॉड्यूलस 2। अमाउंट मॉड्यूलस 2 से मुझे क्या मिलेगा, कि 2 से मॉड्यूलस लेने के बाद अमाउंट में कितना अमाउंट बचा है वो अमाउंट में स्टोर होगा। और अब मुझे क्या करना है, इस अमाउंट, ये जो अमाउंट मेरा निकला है लास्ट में, ये इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, कि भाई 2 का नोट बनने के बाद जो मेरा अमाउंट था उसका 2 से मॉड्यूलस लेने पर जो वैल्यू बचेगी वही कितने के नोट बनेंगे, नोट बनेगा किसका,
1 का नोट। तो 1 का नोट कितना बनेगा, अमाउंट जो बचा है मॉड्यूलस 2। तो ये मेरा 1 का नोट हो गया। सो 500 का नोट प्रिंट हो जाएगा, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, 2 का और 1 का। यहां पर हम देखो सिंपली क्या किया है, पहले 500 का नोट बनाया डिवाइड देकर, फिर 500 से मैंने क्या निकाला, मॉडुलस, कि 500 के बनने का जो अमाउंट बचा है, तो अमाउंट में मैंने क्या किया, मॉडुलस निकालने पर मुझे रिमाइंडर भी मिलती है जो 500 का नोट बनने के बाद बचती है, उसको अमाउंट में स्टोर किया। उससे 200 का बनाया, फिर उसी अमाउंट का 2 से मॉडुलस लिया तो रिमेनिंग अमाउंट बचा। फिर उससे कितने का बनाया, 100 के बनाए, फिर उसी अमाउंट का 100 से मॉडल्स लिया और अमाउंट में स्टोर किया। फिर उससे 50 के बनाए, उसी अमाउंट का 50 नोट्स लेकर अमाउंट में स्टोर किया। तो यही प्रोसेस रिपीट किए मैंने, और मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज एक बार और इसको शुरू से रिपीट करके देखना, मैं गारंटी लेता हूं आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। सो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके आईआईटी रिलेटेड दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जो आईटी फील्ड में कुछ प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करो और उनको बताओ। और ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 10 है, तो इसको जाके चेकआउट करो, पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट है। सो ठीक है, अब हम चलते हैं सिस्टम के अंदर। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जेडीबी खोल के रखा है, और साथ ही मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखी है सी लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट अमाउंट इन बैंक पॉसिबल नोट्स लाइक 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 to 1। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इंट, हम वेरिएबल्स लेते हैं, मुझे लेना है क्या, अमाउंट नाम का। देन उसके बाद नोट 500, नोट 200, नोट 100, नोट 50, नोट 20 and note 10 and note 5, note 2 and note 1। सबसे पहले हमें अमाउंट को किससे लेना है, यूजर से लेना। हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यूजर को बोलेंगे एंटर एंटर अमाउंट। यूजर जैसे अमाउंट एंटर करेगा तो उसको हम कैसे लेंगे, स्कैन एफ। स्कैन एफ के अंदर हम लिखेंगे हम परसेंटाइल डी एंड अमाउंट को स्टोर करेंगे कहाँ पर, एड्रेस ऑफ अमाउंट नाम के वेरिएबल पर। अब सबसे पहले नोट बनाते हैं किसके, 500 के। सो नोट ऑफ 500, तो नोट ऑफ 500 में हम क्या करेंगे, सिंपली अमाउंट को लेंगे, अमाउंट में डिवाइड देंगे इसका 500 का। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉडुलस 500। अब मुझे नोट बनाने हैं किसके, 200 के। सो नोट ऑफ 200 इज इक्वल टू जो हमारा अमाउंट था उसमें डिवाइड देंगे हम किसका, 200 का। अगेन रिमाइंडर निकालेंगे हम, तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉडुलस 200। देन अब हम नोट बनाएंगे किसके, 100 के। सो नोट ऑफ 100 इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय 100। देन रिमाइंडर वैल्यू निकालेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉडुलस 100। अब हम बनाएंगे नोट ऑफ 50। सो नोट ऑफ 50 बनाने के लिए नोट 50 इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय 50। देन रिमाइंडर अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट मॉडुलस 50। अब हम बनाएंगे नोट ऑफ 20 के नोट बनाएंगे। सो 20 के नोट कैसे बनेंगे, अमाउंट डिवाइड बाय 20। एंड अब हम रिमाइंडर अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉडुलस
20। अब हम नोट बनाएंगे किसके, 10 के। सो अमाउंट में डिवाइड देंगे किसका, अमाउंट में डिवाइड देंगे 10 का। एंड अब हम अगेन रिमाइंडर अमाउंट निकालेंगे मॉडुलस 10 से। देन अब मुझे बनाने हैं किसके नोट, नोट ऑफ 5 बनाने हैं मुझे। सो 5 का नोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में डिवाइड देंगे किसका, डिवाइड बाय 5। एंड अगेन रिमाइंडर अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉडुलस 5। सो हमारा रिमाइंडर बचेगा। एंड देन नोट बनाएंगे हम किसके, 2 के। सो 2 के नोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में डिवाइड देंगे किसका, 2 का। अब हम नोट बनाएंगे किसका, 1 का। और 1 का नोट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में सिंपली मॉडुलस लेना है किससे, 2 से। और ये हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं, सारे नोट्स बन चुके हैं। अब इनको हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नोट ऑफ 500। सो नोट ऑफ 500 में हमारा क्या प्रिंट होगा, परसेंटाइल डी लिख के बैकस्लैश एन लिखने के बाद यहाँ पर किसको प्रिंट कराऊंगा मैं, अमाउंट ऑफ 500। सो यहाँ पर नोट प्रिंट कराना है इसका 500 का। देन नीचे गए प्रिंट एफ। अब मुझे नोट प्रिंट करवाना है किसके, 200 के। सो यहाँ पर मैंने 200 लिखा, इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन। एंड अब यहाँ पर नोट प्रिंट करवाने हैं किसके, 200 के। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करवाने हैं किसके, 100 के। सो नोट ऑफ मैंने क्या लिखा, 100। एंड परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन। और यहाँ पर नोट प्रिंट होंगे किसके, 100 के। अब मुझे प्रिंट करवाना नोट किसके, 50 के। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं नोट ऑफ 50 और इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन। एंड यहाँ पर नोट ऑफ 50। अब मुझे नोट प्रिंट करवाना है किसके, 20 के। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नोट ऑफ 20। तो नोट ऑफ 20 स्पेस इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन फॉर लाइन चेंज। एंड नोट ऑफ 20। अब नोट ऑफ 10 प्रिंट करवाना है। सो नोट ऑफ 10 प्रिंट करवाएंगे हम यहाँ पे। तो नोट ऑफ 10 के लिए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन। यहाँ पे किसको प्रिंट करवाएंगे हम, नोट ऑफ 10 को। अब हम आगे बात करते हैं, तो नोट ऑफ 5 प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा नोट ऑफ 5 इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन। और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा क्या, नोट ऑफ 5। अब हम प्रिंट कराएंगे नोट ऑफ 2। सो प्रिंट एफ और नोट ऑफ 2 इज इक्वल टू परसेंटाइल डी और यहाँ पर बैकस्लैश एन एंड नोट ऑफ 2। अब हम प्रिंट कराएंगे नोट ऑफ 1। सो नोट ऑफ 1 और इज इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड बैकस्लैश एन और यहाँ पर नोट 1। तो गाइस इसको रन करके देखते हैं। और मैं यहाँ पर इनपुट में दूंगा क्या, मैं इनपुट में दूंगा 8888। जैसे इंटर किया तो देखो यहाँ पर हमारे 17 नोट 500 के बने हैं, 200 का एक नोट, 100 का एक नोट, 50 का एक, 20 का एक, 10 का एक, 5 का एक, 2 का एक। और यहाँ पर हमारा ये प्रिंट हो चुका है सिंपली। इसको हम हटा देते हैं। और अगर मैंने क्या दिया, 10,000 दिया, तो मुझे क्या बोलेगा ये, 20 नोट 500 के, बाकी 200 के 00 सारे क्या बन जाएंगे, 00।
तो दोस्तों ये मेरा था प्रोग्राम किसमें, सी लैंग्वेज में। और पाइथन में तो वीडियो बड़ी होने के कारण मैं पाइथन में यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, पर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में पाइथन में मिल जाएगा और वहीं पे आपको ये किसमें जावा में मिल जाएगा। तो आप नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके देखिए, वहां पर आपको पाइथन में भी मिलेगा, सेम स्टेप फॉलो करना है, एंड जावा में वहां पे मिलेगा, सेम स्टेप फॉलो करना है। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आईटी फील्ड से रिलेटेड है, जिन्हें इस प्रकार के क्वेश्चन समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। So thank you guys for watching my video.